पेरेंट्स, आज हम देखेंगे सॉइल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट इज मेनली ड्यू टू, यानी कि जो लेटेराइट मृदा है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, लीचिंग। लीचिंग कौन सी प्रोसेस है? लीचिंग यानी निच्छालन वह प्रक्रिया होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अंदर मिट्टी में गहराई की तरफ चले जाते हैं, छन जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। इसलिए लेटेराइट जो मिट्टी है वो कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्रों में और भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो कृषि के लिए बहुत ही कठिन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सैंडी। सैंडी का मतलब होता है मरुस्थलीय मृदा यानी कि बालुई मिट्टी। जो बालुई मिट्टी होती है इसमें जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो कम होती है। यहाँ पर जो पानी होता है, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में हम देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वो पानी छन करके नीचे की तरफ चला जाता है। अब जो पौधे होंगे वहाँ पर, तो उन पौधों में इनको पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इनकी जड़ें ज़मीन में गहराई की तरफ चली जाएंगी। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है और जो मरुस्थलीय मृदा है वो काफ़ी हार्ड होती है कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीट इज फाउंड इन, अब जो पीट मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैव अ मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रेगुर। रेगुर का दूसरा नाम ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी भी है और ये जो काली मृदा होती है इसमें जल अवशोषण क्षमता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन। अब जब हम तंबाकू की कृषि की बात करेंगे तो तंबाकू की कृषि के लिए किस तरह की मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है? तो याद रखना है हाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेगुर। रेगुर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा ब्लैक सॉइल। और यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन, तो जो दक्कन का पठार है वहाँ पे काली मृदा बहुतायत काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में है। काली मृदा का जो निर्माण है ये जब हमारी धरती में जो मैग्मा है वो मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो धीरे धीरे समय के साथ ठंडा होकर के लावा में बदल जाता है। इस लावा से निर्मित चट्टानें जो होती हैं वो इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। जब वो टूटती फूटती हैं तो बेसाल्टिक रॉक का निर्माण होता है और बेसाल्टिक रॉक के आगे के क्रम में जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उसके बाद ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कॉटन। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रेगुर यानी काली मिट्टी। और इसका एक्सप्लेनेशन अभी इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द रेड सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू। जो लाल मृदा है उसका लाल रंग निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, आयरन। जो लोहा पाया जाता है मिट्टी में उस लोहे की वजह से जो मिट्टी होती है उसका कलर रेडिश यानी लाल होता है। लाल मिट्टी जो होती है उसमें आयरन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। ओके, तो ये हमारे टॉप 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, पीएससी सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनको लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।